नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हिंदी पत्र लेखन से संबंधित कुछ थ्योरी और प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी होने वाले वीडियो री एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और इस वीडियो से 6 से 8 नंबर के प्रश्न निश्चय ही फंसेंगे। हूबहू इसी वीडियो से 6 से 8 प्रश्न आपको वीडियो री एग्जाम परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी समझेंगे, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, पहला हेडिंग इसकी पत्र लेखन। हिंदी में पत्र लेखन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। पहला देखते हैं, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। ये सभी पत्र शासकीय अर्थात सरकारी विभागों से संबंधित पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र शासकीय अर्थात सरकारी विभागों से संबंधित पत्र होते हैं। दूसरी पॉइंट है, इस प्रकार के पत्र में किसी उत्पन्न समस्या के उपचार के लिए सरकारी कार्यालयों, विभागों, शासकीय अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है। तीसरी बात इसमें ध्यान देने योग्य है, इसमें उत्पन्न समस्या के उपचार की आवश्यकता होती है। चौथी बात, औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। आगे देखते हैं, अनौपचारिक पत्र। यह पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं, अर्थात इसमें सगे संबंधियों से संबंधित जैसे पिता का पुत्र को पत्र, दोस्तों को पत्र आदि सम्मिलित होता है। नोट, जो पत्र लिखता है उसे प्रेषक कहा जाता है। जिसको पत्र लिखा जाता है उसे प्रेषकी कहा जाता है, प्रेषती। जब कोई सरकारी पत्र को कई विभागों में भेजा जाता है तो उसे परिपत्र सर्कुलर कहा जाता है। ये सभी बातें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल कहा जाता है इंग्लिश में। इस प्रकार के पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। सरकारी अधिकारियों के बीच जो पत्र व्यवहार होता है उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। कार्यालयी आदेश क्या होता है। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना होती है। अब अनुस्मारक आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुस्मारक, रिमाइंडर। इसे स्मरण पत्र भी कहा जाता है। अनुस्मारक भेजने के पहले जिस रूप में पत्र भेजे गए हैं उसी रूप में पुनः दोहरा दिया जाता है, अर्थात सरकारी पत्र का अनुस्मारक सरकारी पत्र के रूप में और अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के रूप में होता है। इसकी रचना अत्यंत संक्षिप्त होती है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरकारी स्तर पर इसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो चलिए अब इसी पे आधारित जितने थ्योरी देखे हैं उन पे आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं जो आगामी वीडियो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अधिसूचना प्रकाशित होती है। ऑप्शन है सरकारी पत्रिका में, ऑप्शन बी सरकारी गजट में, ऑप्शन सी किसी भी पत्रिका में, ऑप्शन डी सामान्य पत्र के रूप में। तो अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? ऑप्शन ए व्यापारिक पत्र, ऑप्शन बी प्रार्थना पत्र, ऑप्शन सी मित्र को पत्र, ऑप्शन डी संपादक के नाम पत्र। व्यक्तिगत पत्र मित्र को पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संक्षिप्तता, ऑप्शन बी प्रेषक, ऑप्शन सी क्रमबद्धता, ऑप्शन डी विनयशीलता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विनयशीलता पत्र की विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 4, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, पत्र के बाएं ओर सेवा में लिखा जाता है, ऑप्शन डी संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत है। प्रश्न संख्या 5, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वैयक्तिक पत्र, ऑप्शन बी कार्यालयीय आदेश, ऑप्शन सी अधिसूचना, ऑप्शन डी परिपत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी परिपत्र। प्रश्न संख्या 6, प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है? ऑप्शन ए ऑफिसर, ऑप्शन बी अथॉरिटी, ऑप्शन सी लॉर्ड, ऑप्शन डी प्रोप्राइटर। तो प्राधिकारी के लिए सही शब्द अथॉरिटी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, ऑर्डर के लिए सटीक शब्द है? ऑप्शन ए निर्देश, ऑप्शन बी निदेश, ऑप्शन सी आदेश, ऑप्शन डी अनुदेश। तो ऑर्डर आदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होगा? ऑप्शन ए शपथ पत्र, ऑप्शन बी प्रस्ताव, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी विवरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शपथ पत्र। प्रश्न संख्या 9, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा? ऑप्शन ए अमेंडमेंट, ऑप्शन बी वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी स्पेसिमेन, ऑप्शन डी इंडोर्समेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोर्समेंट। प्रश्न संख्या 10, नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है? ऑप्शन ए टिप्पणी, ऑप्शन सी सार संक्षेप, ऑप्शन सी सूचना, ऑप्शन डी अधिसूचना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अधिसूचना। प्रश्न संख्या 11, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है? ऑप्शन ए अनुशंसा पत्र, ऑप्शन बी प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी प्रशंसा पत्र, ऑप्शन डी परिचय पत्र। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद प्रशंसा पत्र होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक पत्र, ऑप्शन ए मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, ऑप्शन बी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ऑप्शन सी गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, ऑप्शन डी प्रधानाचार्य को 2 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, ऑप्शन बी इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी इसमें विषय का संकेत नहीं होता है, ऑप्शन डी इसमें भवदीय की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें भवदीय की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग समान स्तर के अधिकारियों के बीच होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ऑप्शन डी, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ये गलत है। शासकीय पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अर्धशासकीय पत्र नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये गलत है। प्रश्न संख्या 15, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन ए, शोधन, ऑप्शन बी, संशोधन, ऑप्शन सी, प्रशोध, ऑप्शन डी, समाशोधन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संशोधन। UPSSC वीडियो 2018 में पूछा गया था प्रश्न, सभी पूछा गया ही प्रश्न है। अगला प्रश्न, मच्छरों के प्रकोप से के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ऑप्शन ए, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जी को, ऑप्शन सी, माननीय प्रधान अध्यापक जी को, ऑप्शन डी, माननीय शिक्षा अधिकारी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। प्रश्न संख्या 17, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रश्नों को भेजे जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, आदेश, ऑप्शन बी, अधिसूचना, ऑप्शन सी, अनुस्मारक पत्र, ऑप्शन डी, परिपत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपत्र। प्रश्न संख्या 18, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए, व्यापारिक पत्र, ऑप्शन बी, प्रार्थना पत्र, ऑप्शन सी, आवेदन पत्र, ऑप्शन डी, शिकायती पत्र। शिकायती पत्र होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, सूचना, ऑप्शन बी, परिपत्र, ऑप्शन सी, आज्ञा पत्र, ऑप्शन डी, अधिसूचना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, परिपत्र। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, नियम, ऑप्शन बी, आदेश, ऑप्शन सी, कर्तव्य, ऑप्शन डी, अधिकार। तो अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 21, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे? ऑप्शन ए, आदरणीय मित्र, ऑप्शन बी, पूजनीय मित्र, ऑप्शन सी, प्रिय मित्र, ऑप्शन डी, महोदय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिय मित्र। प्रश्न संख्या 22, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। ऑप्शन बी, छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन सी, इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार पत्र होते हैं। ऑप्शन डी, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है।
क्योंकि व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संक्षिप्तता, ऑप्शन बी प्रेषक, ऑप्शन सी क्रमबद्धता, ऑप्शन डी अग्रज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अग्रज, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए वैयक्तिक पत्र, ऑप्शन बी अनुस्मारक पत्र, ऑप्शन सी अधिसूचना पत्र, ऑप्शन डी परिपत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वैयक्तिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र होता है। प्रश्न संख्या 25, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शासकीय पत्र, ऑप्शन बी अर्ध शासकीय पत्र, ऑप्शन सी कार्यालय पत्र ज्ञापन, ऑप्शन डी टिप्पणी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखना हो तो किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? ऑप्शन ए लेखा अधिकारी महोदय को, ऑप्शन बी कुलपति महोदय को, ऑप्शन सी जिलाधिकारी को, ऑप्शन डी आचार्य महोदय जी को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जिलाधिकारी महोदय को। प्रश्न संख्या 27, अपने पिता को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है? ऑप्शन ए माननीय महोदय, ऑप्शन बी प्रिय मित्र, ऑप्शन सी पूजनीय, ऑप्शन डी प्रिय आत्मज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रिय आत्मज, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 28, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए नियम, ऑप्शन बी कर्तव्य, ऑप्शन सी आदेश, ऑप्शन डी अधिकार। तो कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प कार्यालय आदेश से संबंधित नहीं है? इस प्रकार के पत्र आदेशात्मक होते हैं तथा सदैव वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ को लिखे जाते हैं। ऑप्शन बी, ये राजभाषा का अथवा वैकल्पिक राजभाषा में लिखे जाते हैं तथा इसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, यह सदैव राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। ऑप्शन डी, इसका उल्लंघन करने वाले कार्मिक पर अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इस सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही ऑप्शन नहीं है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुस्मारक स्मरण पत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, इस पत्र को अंग्रेजी भाषा में रिमाइंडर कहा जाता है। ऑप्शन बी, इस पत्र का उद्देश्य स्मरण दिलाना होता है। ऑप्शन सी, अनुस्मारक पत्र का रूप वही होता है जो पूर्व में भेजे गए पत्र का रहा हो, यानी सरकारी पत्र का अनुस्मारक सरकारी पत्र के रूप में, अर्ध सरकारी पत्र का अनुस्मारक अर्ध सरकारी पत्र के रूप में, और कार्यालय ज्ञापन का कार्यालय ज्ञापन के रूप में होता है। ऑप्शन डी, इस पत्र में मात्र सूचना प्रदान की जाती है, इसमें उत्तर की आशा नहीं की जाती है। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, टिप्पणी लेखन नोटिंग से संबंधित भिन्न प्रकार का चयन करें। ऑप्शन ए, अधिकारियों द्वारा टिप्पणी, ऑप्शन बी मित्रों द्वारा टिप्पणी, ऑप्शन सी संबंध लेखकों द्वारा टिप्पणी, ऑप्शन डी वित्तीय टिप्पणियाँ। तो टिप्पणी लेखन ये सब सरकारी कार्य का जो संबंधित होता है, इसका गलत आंसर बी हो जाएगा, ये चारों में भिन्न है। प्रश्न संख्या 32, प्रतिवेदन रिपोर्ट से संबंधित भिन्न विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, यह पत्र हमेशा अपने उच्च अधिकारी को ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ऑप्शन बी, इस पत्र में संपूर्ण जानकारियाँ क्रमिक रूप में लिखी जाती है। इस पत्र की भाषा सरल एवं रोचक होती है, न कि साहित्यिक। इस पत्र की शैली विधिक एवं टकसाली होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये भिन्न है अर्थात गलत है। प्रश्न संख्या 33,
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प विज्ञप्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए, इस पत्र के माध्यम से सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी घोषणा, निर्णय, निश्चय, निर्देश एवं योजना आदि से संबंधित सूचनाएं संबंधित व्यक्तियों तथा आम लोगों तक पहुंचाते हैं। ऑप्शन बी, यह ध्यानाकर्षण पत्र है। ऑप्शन सी, इसमें उत्तर की आशा की जाती है। ऑप्शन डी, इसमें भवदीय भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। ये इसमें है, गलत टाइप हो गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34, प्रतिवेदन लिखने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? से संबंधित विभिन्न विकल्प का चयन करिए। भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। विभिन्न नहीं है, इसको काट दीजिए। भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, यह संक्षिप्त होना चाहिए। ऑप्शन बी, किसी घटना या कार्यवाही की मुख्य बातें इस पत्र में अवश्य होनी चाहिए। ऑप्शन सी, भाषा सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन डी, पुनरुक्त दोष क्षम्य है। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? ऑप्शन ए, आधे। ऑप्शन बी, एक तिहाई। ऑप्शन सी, तीन चौथाई। ऑप्शन डी, दो तिहाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एक तिहाई। संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए, सभी बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना चाहिए। ऑप्शन बी, सभी महत्वपूर्ण बातों को हटा देना चाहिए। ऑप्शन सी, सिर्फ पाठकों को चटपटी बातें बतानी चाहिए। ऑप्शन डी, कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। तो इसको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, स्मरण पत्र। ऑप्शन बी, अनुमोदन पत्र। ऑप्शन सी, प्रतिलिपि। ऑप्शन डी, प्रतिवेदन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिलिपि। प्रश्न संख्या 38, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे प्रेषित कहा जाता है। ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, जो पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? जो पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, प्रेषक। ऑप्शन बी, प्रेषित। ऑप्शन सी, संपादक। ऑप्शन डी, प्रेषक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेषक। प्रश्न संख्या 40, परिपत्र सदैव लिखा जाता है। ऑप्शन ए, वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय को। ऑप्शन बी, समकक्ष कार्यालय को। ऑप्शन सी, कनिष्ठ से वरिष्ठ कार्यालय को। ऑप्शन डी, किसी भी कार्यालय से किसी भी कार्यालय को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वरिष्ठ से कनिष्ठ कार्यालय को परिपत्र लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 41, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होता है? ऑप्शन ए, आदरणीय। ऑप्शन बी, महोदय। ऑप्शन सी, परम पूज्य। ऑप्शन डी, प्रिय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महोदय। प्रश्न संख्या 42, पुत्र के लिए उपर्युक्त अभिवादन क्या है? ऑप्शन ए, प्रणाम। ऑप्शन बी, सादर प्रणाम। ऑप्शन सी, शुभाशीर्वाद। ऑप्शन डी, सप्रेम नमस्कार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभाशीर्वाद। प्रश्न संख्या 43, पत्र लेखन क्या है? ऑप्शन ए, लिखित रूप में विचारों को प्रकट करना। ऑप्शन बी, शिकायत करना। ऑप्शन सी, अपनी बात कहना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लिखित रूप में विचारों को प्रकट करना। 44, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए, सामाजिक पत्र। ऑप्शन बी, कार्यालय पत्र। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत पत्र। ऑप्शन डी, पारिवारिक पत्र।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यालय पत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, ईमेल किस जन संचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए श्रव्य माध्यम के, ऑप्शन बी मुद्रण माध्यम के, ऑप्शन सी परंपरागत माध्यम के, ऑप्शन डी आधुनिक दृश्य माध्यम के। तो ईमेल आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब कुछ नोट देख लेते हैं। नोट, इतने प्रश्नों से अलग पत्र लेखन से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसको रट डालो। इस 45 प्रश्न से 6 से 8 प्रश्न वीडियो एग्जाम में आना है, ये तय है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।